4 में आप सभी का स्वागत है। अभी सुने हैं कि 2 करोड़ लोगों का वो आधार कार्ड बंद हो गया। पता नहीं क्यों आधार कार्ड बंद करने का क्या रीज़न हो सकता है। आधार कार्ड तो बायोमेट्रिक है और ऑल इंडिया सिटीजनशिप कार्ड है वो, उसको बंद करने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये नहीं समझ में आता है। गवर्नमेंट का गिर लीपा पोती नहीं सी है कि चलाने का अधिकार एग्जीक्यूटिव को नहीं है, कि ये काम केवल जुडिशरी तय करती है। ये एग्जीक्यूटिव किस टाइप के घर गिराती है, पुराने घरों को गिर के जो जर्जर हो नया हो। इससे क्या होता है, आजकल आता है घर गिर जाता है और लोग दब के मर जाते हैं। ये किसी के भी घर को गिरा दे रही है, जो मन में आ रहा है सो कर रही है। मतलब समझ ही में नहीं रहा है। कानून फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो धड़ल्ले से हो रहा है। जैसे जहाँ इमरजेंसी लागू होना चाहिए था, आग जल रही है मणिपुर में, कोई मतलब नहीं है, इमरजेंसी लागू है नहीं। संवैधानिक तंत्र विफल है, साफ दिख रहा है, लेकिन संवैधानिक तंत्र विफल नहीं है। सत्ता का इतना लोभ है, विफल नहीं कर रहे हैं सत्ता की। वहाँ पे इमरजेंसी लागू करके लोगों की जान बचाई जा सके। एक व्यक्ति की मृत्यु हो तो उस एरिया के एमएलए, उस एरिया के पुलिस ऑफिसर, उस एरिया के डीएम, उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम और मेयर सबको पकड़ के थूरना चाहिए। जहाँ फंडामेंटल राइट ये कहता है, राइट टू लाइफ हमारे यहाँ मतलब ही क्या है, हमारे यहाँ जीने के लिए वो सारी सुविधाएं दी गई हैं कि यदि व्यक्ति नहीं सफल हो पा रहा है तो भी वो प्रकृति की संसाधनों को जो गवर्नमेंट सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखी गई है, इतना एयरफोर्स है, फलाने ढेकाने, वो घर का अपना वो थोड़ी भरने के लिए रखा गया है। वो इसीलिए रखा गया ना कि जो एरिया मिला है उसके प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करेगा, सारे आर्मी वगैरह। ये थोड़ी ना मिला है कि घर के लोगों को मारेंगे सब। जहाँ देखिए इनकाउंटर हो जा रहा है, कोई भी मतलब फंडामेंटल राइट कहीं है ही नहीं सुरक्षित। कॉन्स्टिट्यूशन का धड़ल्ले से बाहर कहीं भी कोई सीजे पे जूता फेंक दे रहा है तो सीजे कुछ भी स्टेटमेंट जारी कर दे रहे हैं। प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट से ही हटा दिया गया था, पता नहीं अभी भी हटाएंगे। मृत्यु का अधिकार दे दिया गया, मतलब जैसे कि पहले के जज वगैरह मूर्ख थे। मिश्रा जी आए, प्रकांड विद्वान थे, उन्हीं के टाइम में लॉ मिनिस्ट्री रेपिस्ट को भेज दी थी प्रेसिडेंट के पास। यहाँ मखौल उड़ा दिया गया प्रेसिडेंट के, उसका ही मतलब कानून नाम की चीज़ ही नहीं रह गई। वैसे हम तो स्वस्थ होते ही प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे। 16 महीना है, हमें जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। 4-5 केसेस अगर मिल जाते हैं, सिविल के क्रिमिनल के भी मिल जाते हैं, तो भी उसमें क्या होगा कि हम अपना आगे प्रैक्टिस को वो भी कर लेंगे। और कोई जूनियर मिल जाता है तो केस वेस लगाने में थोड़ा हमें आसानी मिल जाएगी। तो जूनियर मिल जाएगा तो ठीक ही है, प्रैक्टिस अपना शुरू करना है हमको, क्योंकि कानून के क्षेत्र में बहुत काम है। कानून ऐसा है जहाँ बिके हुए लॉयर हैं, बिके हुए जज हैं। हम 2014 में गए थे, हमें इसीलिए प्रैक्टिस नहीं करने दिए। 99.99% इसी टाइप के लोग हैं। तो कानून में जस्टिस मिल किसे रही है, हमें तो नहीं दिख रहा। जब हम लॉयर हैं, हमें आज तक नहीं मिली तो कहाँ दूसरे को मिलेगा। अभी हम जेडी ट्रेवल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या हमको कमाने का राइट नहीं है? क्या हमारे पास पैसा रखने का राइट? 12 साल तो मेरा बर्बाद करवा दिए लोग। अब ज़िंदगी में जो बचा खुचा है, क्या उसको हमें जीने का राइट नहीं है? सामाजिक लोगों पर भी नियंत्रण नहीं है। सामाजिक सुरक्षा, फैमिली कोड का क्या काम है? फैमिली कोड का काम है समाज में व्याप्त, परिवारों में व्याप्त अपराधों पर नियंत्रण। हर जगह का डिफरेंट कोड क्यों इसी के लिए नहीं किया गया है, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं होता है। तो 2 करोड़ वो मर गए। देख रहे हैं स्कूल कॉलेजों में कोई भी जान दे रहा है। काहे जान दे रहा है भैया? अगर जान ही देना था तो धरती पे आने की क्या ज़रूरत थी? मर के इस तरह का सुसाइड करके, इस तरह का सब कुछ करके समाज में एक भय आतंक फैल रहा है। और मोरालिटी नाम की चीज़ बच्चों में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि एक तो कुछ व्यवसायी हैं,
उनके घर में शिक्षा का कोई माहौल नहीं होता। जहाँ शिक्षा है वहाँ पे टीचर भी तो कंडक्ट बढ़िया होना चाहिए। टीचर का कंडक्ट सही होगा तो बच्चे भी आचरण अच्छा दिखाएंगे। परिवार में